परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। जीवन में निश्चित ही एक ध्येय आवश्यक है, लेकिन उस ध्येय तक पहुंचाने वाला एक मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। शिक्षक की भूमिका महज इतनी नहीं कि वो आपको आपकी किताबों से परिचित कराता है। हर वो इंसान, हर वो शख्स आपके जीवन में एक शिक्षक की भूमिका निभाता है जो आपको कुछ सिखाता है। आपका जीवन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा शिक्षक, एक प्रेरक, जो आपको सिखाता है कि आने वाली बाधाओं को कैसे पार करना है, और आप खुद अपने कर्ता धर्ता जो आगे दिशा परिपाटियों को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आप सभी को यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद की ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहत हैं और हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात कबीर कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं शरण नहीं मिलेगी। महज डिग्री के आधार पर आप शिक्षक नहीं हो सकते। ये वो हुनर है जो आपकी अंतरात्मा से जन्म लेता है। क्या हमने कभी सोचा है कि शिक्षक और शिक्षण क्या भूमिका रखते हैं हमारे जीवन में? जीवन का ज्ञान कराने वाला ही शिक्षक है। वो कोई भी हो सकता है। इसमें आयु, जाति, लिंग भेद की कोई जगह नहीं, वो कोई भी हो सकता है। आज के प्रैक्टिकल युग की साक्षी हूं मैं, और शिक्षक और शिक्षण को मात्र डिग्री तक सीमित पाती हूं। अब तो अधिकांशतः गुरु शिष्य संबंध रहा ही नहीं। अब नॉर्म्स प्रैक्टिकल हो गए हैं, काम से काम की बात होती है। गुरुकुल परंपरा तो खैर बीते जमाने की बात हो गई है, पर अपने बचपन से इस युवा वर्ग तक के अंतराल में मैंने बहुत परिवर्तन देखे। ना गुरु शिष्य में वो सम्मान है, ना ही कुछ नया खोज लाने की लालसा। शिक्षण आसान नहीं है, शिक्षा सर्वांगीण विकास की बात करती है। किंतु क्या सच में हमारी शिक्षण तकनीक सर्वांगीण विकास के लिए जरा भी उत्तरदायी है? जरा भी? महज टेट, सीटेट और टीजीटी, पीजीटी शिक्षक होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं कह रही कि ये मूल्यांकन गलत है, पर अगर आरक्षण के आधार पर शिक्षक का मूल्यांकन किया जा रहा है तो ये कहां तक सही है? क्या इस बात का जवाब कोई देगा? व्यवसायिक खानापूर्ति पर तो मैं फिलहाल मौन रखना ही उचित समझती हूँ। आप सबको जीवन में कोई ना कोई शिक्षक ऐसा जरूर मिला होगा जो आज तक आपके अंतर मन में घर कर रहा होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि शिक्षण के पड़ाव को पार करते करते मेरे सारे पूजनीय शिक्षक मना पटल पर कुछ यूं विराजमान हैं कि जब भी आंखें बंद करती हूं और सोचती हूं तो स्वयं को एक छोटी सी नादान प्रतिभा के रूप में अपने शिक्षकों के समक्ष खड़ा पाती हूं। मुझे पता है ये समय कभी नहीं लौट कर आएगा, पर वो शिक्षा जो मेरे गुरु मुझे सिखा गए, उस शिक्षा ने मुझे सदैव एक नई पहचान दिलाई, मेरे माता पिता का गौरव बढ़ाया। मैं सभी शिक्षकों को, सीनियर्स को, जिनका प्यार और आशीर्वाद दोनों साथ रहा, उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ। भले ही मैं फ्रीक्वेंटली उनके संपर्क में नहीं हूँ, पर भावना का नाता जो उनका और मेरा है वो कभी नहीं टूट सकता। अपनी आगामी पीढ़ी को भारत की एक पहचान के रूप में आगे लाइए। उन्हें गुरु के प्रति आदर सम्मान देना सिखाइए। उन्हें बताइए कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास एक गाइडेंस है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात अगर सारी धरती को कागज बना लिया जाए, समस्त जंगल की लकड़ियों को कलम और सातों समुंदर की जल को स्याही बना लिया जाए, तब भी गुरु की महिमा को लिख पाना असंभव है। मैं एक शिक्षिका हूं। अगर हर व्यक्ति मानसिक विश्लेषण करे तो पाएगा कि हर वो किरदार जो वो जीवन में निभाता है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। संस्कृति से संबंधित जैसे मैं गाऊंगी, मेरे पीछे तुम लोग मन में गाने का प्रयास करना ताकि कुछ तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहि सो त्रास मचो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करे विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपी। आगे क्या था रागा? संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो।
अगर आप एक शिक्षक की भूमिका को स्वयं निभा रहे हैं तो सचेत हो जाइए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम सब शिक्षक हैं। अगर कोई अबोध हम पर अपनी दुविधा के निदान के लिए, सही राह और मार्गदर्शन के लिए आंखें मूंद कर विश्वास करता है तो उसे सही दिशा दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सलाह देकर कि गौरवान्वित महसूस कीजिए, ना कि निर्माण की जगह प्रलय का मार्ग दिखाकर ये सिद्ध कर दीजिए कि हाँ, चुनाव के समय तुम वाकई अंधे थे। स्मृति पटल पर सभी शिक्षकों का चेहरा मेरे समक्ष है। मैं उन्हें दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोई भी भारतीय चाणक्य के नाम से अपरिचित नहीं है। एक बहुत ही दिल को छूने वाला कथन था शिक्षक के विषय में कि एक शिक्षक ही है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण जन्म लेते हैं। पुरुष जीवन में दोस्त, भाई, पिता, पति और भी ना जाने अनेक किरदार निभाते हैं और अपनी भावी पीढ़ी के हितार्थ उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, जीवन की वास्तविकता से परिचित करवाते हैं। माँ का किरदार जीवन की प्रथम शिक्षिका के रूप में होता है। मैं जीवन में सौभाग्यशाली रही कि मेरे पास जो भी मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने भी मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे किताबों तक सीमित कर दिया, उन्होंने मेरे सर्वांगीण विकास पे काम किया। मैं आज अपने सारे शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिकाओं, साथ वाले सहकर्मियों, जिन्होंने भी मेरे साथ रह करके मुझे जीवन के बहुत नए नए आयामों से परिचित कराया, उन सबको याद कर रही हूँ। मेरा मन बहुत भावुक है और आज जब ये पावन अवसर आया तो दिल से ग्रैटिट्यूड निकलता है कि आप मेरे जीवन में हमेशा ही बहुत अहम स्थान पे रहेंगे। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जैसे आप मार्गदर्शक करते आए हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कुछ ऐसे ही करते रहिए, ताकि हम आगे जाकर के एक ही इंसान को सही लेकिन ऐसे प्रभावित कर सके कि इस जग की, इस दुनिया की शक्ल बदल सके, एक तस्वीर बदल सके, एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश मुहैया हो सके जिसके वाकई हम सपना देखते हैं। तो मिलती हूँ किसी अनदर ब्लॉग के साथ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं ब्लॉग या वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ किसी अनदर ब्लॉग में। मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।